नेहा शर्मा और उसकी मां कमलाबाई ट्रैक्टर पर फसल काटने के बाद वापस घर जा रही थी। नेहा शर्मा कॉलेज की स्टूडेंट थी जो मां का हाथ बटाने के लिए आई थी, और उसकी बड़ी बहन निशा शर्मा आर्मी की एक बहुत बड़ी ऑफिसर मेजर जनरल थी। और जैसे ही वह ट्रैक्टर लेकर गांव से बाहर शहर की तरफ आई, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। जीप के बोनट पर पैर फैले हुए, मूंछों पर ताव देते हुए इंस्पेक्टर सरफराज राणा बैठे थे और रोड पर दो हवालदार लाठियां घुमा घुमा कर आने जाने वालों के चालान काट रहे थे और उनसे जबरन पैसे वसूल कर रहे थे। और जब नेहा शर्मा और कमलाबाई अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची, जैसे ही उन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर सरफराज राणा ने हाथ उठाकर गरजते हुए जीप के बोनट से उतरकर कहा, ए लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा, कहां भाग रही है, बहुत जल्दी है क्या? नेहा ने ट्रैक्टर रोक लिया और बोली, जी साहब, हम फसल काटने के बाद घर जा रहे हैं। अगर कागजात दिखाने हैं तो हमारे पास सारे कागजात हैं। सरफराज राणा ने उसकी तरफ देखकर ठट्ठा लगाया। ओह, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे ये बुढ़िया कौन है? नेहा ने कहा, यह मेरी मां है। एक सिपाही हंसकर बोला, सर, जरूर कोई ड्रामा कर रही है। चेहरा देखो, बड़ी शरीफ बनने का ड्रामा। दूसरे सिपाही ने और भी बेहुदे अंदाज में कहा, सर, इस भोड़िया और लड़की की तो शक्ल ही देख लो, चोरी चकारी की मास्टर लग रही है। भोड़िया, यह शब्द नेहा के दिल में चुभ गया। उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात करो, यह मेरी मां है। हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं, आप सिर्फ अपना काम करो। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर सरफराज राणा गुस्से में आग सी भड़क उठा और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? हमें कानून मत सिखा, हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज। नेहा ने ट्रैक्टर की डिग्गी से लाइसेंस और कागजात निकालकर सरफराज राणा को दिए। सरफराज राणा ने कागजात को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गिराकर चिल्लाया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है, नकली कागज दिखाकर। सोचती है कि ऐसे ही निकल जाएगी, हमसे चालाकी कर रही है। नेहा को गुस्सा आ गया और बोली, सर, हमारे चालान ही काट लीजिए, इस तरह हमारे साथ बदतमीजी मत कीजिए। इससे बेहतर है हमारा चालान ही काट दीजिए, हम चालान भर देंगे। इतना सुनकर इंस्पेक्टर सरफराज राणा आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ नेहा के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। नेहा का सिर झटक गया, आंखों में आंसू तैर आए। एक बेटी जो कॉलेज की छात्रा थी, आज अपने ही शहर में वर्दी पहने कुछ गुंडों के हाथों जलील हो रही थी। उसकी मां कमलाबाई चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, ऐ मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? ऐ खुदा से तो डरो। सरफराज राणा ने उन्हें धक्का देते हुए धमकाया, चुप भोड़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मिलेंगे। दोनों सिपाहियों ने शैतानी हंसी के साथ कहा, हां हां, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी तेजी निकल गई। नेहा का खून खौल उठा। उसका हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा, मगर फिर वहीं रुक गया। वह जानती थी कि अगर उसने उन गुंडों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसकी आंखें अंगारों से जल रही थी, पर होंठ बंद थे। सरफराज राणा चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर ठूंसो और ले चलो थाने, वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। तीनों पुलिस वाले उन्हें धक्का देकर जीप में ठूंसने लगे। सड़कों पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कहे। उसी भीड़ में एक नौजवान लड़का चुपचाप पूरी वारदात रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसका यह वीडियो आने वाले समय में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा कर देगा। जीप में नेहा अपनी मां कमला को सीने से लगाए बैठी थी। कमलाबाई रो रही थी और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थी। नेहा की आंखें आसमान की तरफ ठहरी हुई थी। चेहरे पर चुप्पी थी, पर दिल में एक आग जल चुकी थी। वह जानती थी कि यह जलालत चुपचाप नहीं सहने वाली। थाने पहुंचते ही सरफराज राणा मूंछों पर ताव देते हुए गिरजा, अबे हवाले में ठूंस दो इन दोनों को, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। दोनों सिपाहियों ने धक्के मारकर मां बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी। मगर इन पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान खड़ा था जिसकी कान में थोड़ी सी भी भनक पड़ी तो उनके थाने सहित पूरी जिंदगियां उलट पुलट हो सकती थीं। कमलाबाई ने रोते हुए कहा, बेटी, ये लोग हमें कहां बंद करके रख दिए, अब क्या होगा? नेहा ने अपनी मां को गले लगाया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। मां, तुम फिक्र न करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। कमलाबाई को सांस की बीमारी थी। नेहा शर्मा मां की हालत देखकर समझ गई। वह भागती हुई शोर मचाने लगी, जल्दी मेरी मां को यहां से निकालो, उसका दम घुट रहा है, मर जाएगी। नेहा शर्मा जोर जोर से चीखने लगी। करीबी दफ्तर में टांग पे टांग रखे बैठे इंस्पेक्टर सरफराज राणा के कान में जब यह आवाज पड़ी तो वह सुन के नजरअंदाज करता गया और फिर एकदम गुस्से से खड़ा हुआ और अंधेरी कोठरी में जाकर बोला, ऐ लड़की, क्या तूने बकबक लगा रखी है? सारी सुकून की ऐसी की तैसी कर दी। नेहा शर्मा ने कहा, देखो, मेरी मां की हालत बहुत खराब है, वह सांस नहीं ले पा रही, उसे यहां से निकाल दे। इंस्पेक्टर सरफराज राणा ने कमलाबाई की तरफ देखा और फिर बोला, यही मरने दे इस बढ़िया को, वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाना है। उसने क्या करेगी इसको बचाकर? तो नेहा शर्मा ने जब यह सुना तो वह अपने आप पे काबू न रख पाई और इंस्पेक्टर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए अपने चेहरे पर हाथ लगाकर अपने आप को देखता रहा
कि एक इंस्पेक्टर को उसने थप्पड़ कैसे मार दिया। और अब इंस्पेक्टर आग बबूला होकर नेहा शर्मा को उसकी छोटी से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जेल से बाहर लाने लगा। कामला ने जब यह देखा तो वह चिल्लाने लगी, छोड़ दे, मेरी बेटी को छोड़ दे। लेकिन इंस्पेक्टर सरफराज राणा ने एक न सुनी। वह नेहा शर्मा को मारते घसीटते हुए अपने साथ वाले स्पेशल रूम में ले गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजा लॉक किया और नेहा शर्मा को एकदम जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। ऐ लड़की, तूने मौत को अपनी दावत दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर सरफराज राणा पर किसी ने हाथ उठाया हो। तुम मामूली कीड़े मकोड़े हो और एक इंस्पेक्टर पर हाथ उठा रहे हो। नेहा शर्मा उठी और बोली, देखो, तुम यह एक गैर कानूनी काम कर रहे हो और तुमने मेरी मां को बुरा भला कहा, इसलिए मैंने यह किया। तुम्हें यह करने का बिल्कुल हक नहीं। सरफराज की आंखें लाल हो गईं। उसने एक जोरदार रेपटा नेहा शर्मा के मुंह पर मारा। वह घूमती हुई पीछे जा गिरी। ऐ बड़ी, तू मुझे इंस्पेक्टर को कानून सिखाएगी। वहां अंधेरी कोठरी से कामलाबाई लगातार आवाजें लगा रही थी, छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, नेहा। नेहा शर्मा के कानों में जब यह आवाज पहुंची तो वह एकदम उठकर इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई। देखो, तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। बस मेरी मां को छोड़ दो, उसको अस्पताल ले जाओ। उसकी तबीयत खराब है, उसका दम घुट जाएगा, मर जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर सरफराज राणा ने नेहा शर्मा को ठोकर मारते हुए कहा, मर जाएगी, मरने दे साली को, धरती से कुछ तो बोझ कम होगा। मां के बारे में यह शब्द सुनकर नेहा शर्मा के वजूद में बिजली दौड़ गई। तभी उसके जहन में अपनी बहन मीशा शर्मा का ख्याल आया, जो कि आर्मी की मेजर जनरल थी। नेहा एकदम से खड़ी हुई और इंस्पेक्टर से कहने लगी, देखो, मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरी मां को जल्दी अस्पताल ले जाओ। अगर उसको कुछ हो गया तो तुम और तुम्हारे यह पूरे थाने के पुलिस वाले जिंदगी भर उसकी सजा भुगतेंगे। सबके सबकी वर्दियां उतर जाएंगी। इंस्पेक्टर सरफराज राणा ने जब यह सुना तो वह खरकट्टे मार मार के हंसा लगा और घमंड के साथ बोला, तो 2 टके की छोकरी हमारी वर्दियां उतारवाएगी, इंस्पेक्टर की या वो बुढ़िया खोस्ट उतारवाएगी। अब मरने दे इस बुढ़िया को। मैं भी देखता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो इंस्पेक्टर सरफराज राणा पर हाथ उठा सके। तभी कामलाबाई की एक और जोरदार आवाज आई, नेहा। नेहा शर्मा ने जब यह सुना तो वह इंस्पेक्टर को धक्का देते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन सरफराज राणा ने उसे पीछे कमरे में धक्का देकर बोला, यह बुढ़िया इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, पहले उसे ठिकाने लगाता हूं, फिर देखता हूं तुझे। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकल आया और बाहर से कुंडी लगा दी। नेहा शर्मा अंदर से दरवाजा पीटने लगी, खोलो दरवाजा, मुझे मेरी मां के पास जाना है। लेकिन इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में जाकर सुकून से बैठ गया। इतने में कामलाबाई की आवाजें भी आने लगी। इंस्पेक्टर सरफराज राणा ने जब यह सुना तो बोला, है तेरी की, पता नहीं कब मरने वाली है ये बुढ़िया, कब से चिल्ला रही है। ये कहकर सरफराज राणा वहीं दफ्तर में ही आंखें बंद करके सो गया और कामलाबाई यूं ही आवाजें लगाते लगाते एकदम जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। कुछ पल बाद जब इंस्पेक्टर सरफराज राणा की आंख खुली तो बोला, यह बुढ़िया चुप कैसे बैठी है, जाके देखता हूं। इंस्पेक्टर कुर्सी से खड़ा हुआ और अंधेरी कोठरी की तरफ जाने लगा और जैसे ही वह वहां पहुंचा तो कामलाबाई नीचे जमीन में पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने झुककर देखा कि क्या सांसें चल रही हैं, लेकिन कामलाबाई की सांसें रुक चुकी थी और वह आह आह करते इस दुनिया से जा चुकी थी। यह देखकर सरफराज राणा घमंड भरी हंसी के साथ हंसने लगा। ऐ बुढ़िया, गुजर गई है क्या तू? हाँ 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 हाँ, बड़ी मुश्किल से जान छोड़ी है तूने। बुढ़िया, चलो जाकर तेरी बेटी को यह खबर सुनाता हूं, देखता हूं कि वह कैसे हमारी वर्दियां उतारवाएगी, बहुत मजा आएगा उसे तड़पता देखकर। यह कहकर इंस्पेक्टर सरफराज राणा हंसते हुए और घमंड के साथ वहां से निकला और नेहा शर्मा को जिस कमरे में बंद किया था दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर आया। अंदर आते ही सरफराज राणा जोर जोर से हंसने लगा। नेहा शर्मा ने जैसे ही इंस्पेक्टर की तरफ देखा, नेहा शर्मा भागती हुई सरफराज राणा के पास आई। मेरी मां की तबीयत कैसी है, मुझे उनसे मिलने दो, मैं हाथ जोड़ती हूं। इंस्पेक्टर ने धत्कारते हुए कहा, तुझे उस बुढ़िया से मिलने के लिए अब अगले जन्म का इंतजार करना होगा। हा 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 हा। नेहा ने यह सुना तो उसके वजूद से जैसे जान निकल गई। कहां है मेरी मां, क्या हुआ उसको, ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर सरफराज राणा हंसते हुए बोला, मर गई साली, बुढ़िया कोने में पड़ी पड़ी। यह सुनकर नेहा शर्मा के पैरों तले जमीन निकल गई, वह एकदम पत्थर सी हो गई। तभी नेहा शर्मा ने सरफराज राणा को पीछे की तरफ धक्का दिया और जोर जोर से आवाजें लगाती हुई, मां मां। नेहा अंधेरी कोठरी की तरफ जाने लगी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कामलाबाई नीचे जमीन पर पड़ी है। मां को इस तरह नीचे पड़ा देखकर नेहा का दिल फटने लगा। वह एकदम से कामलाबाई के पास बैठकर बोली, मां मां, आंखें खोलो मां, क्या हुआ तुझे मां? देखो मैं नेहा हूं, मैं आ गई हूं, बोलो तो कुछ मां। नेहा शर्मा जोर जोर से अपनी मां को हिलाने लगी, लेकिन वह कहां कुछ बोलने वाली थी, वह तो दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। मां, एक बार जवाब दे, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी। इतने में इंस्पेक्टर सरफराज राणा वहां आकर बोला, ऐ छोकरी, बुढ़िया गुजर चुकी है, क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है तूने? तभी इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को आवाज लगाई। 2 कांस्टेबल भागते हुए आए। इस बुढ़िया को यहां से उठाकर ले जाओ और ठिकाने लगाओ, और कोई कुछ पूछे तो कहना एक्सीडेंट में मारी गई। सिपाहियों ने जल्दी से कामलाबाई को पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगे। नेहा शोर मचाने लगी, छोड़ो मेरी मां को, कहां ले जा रहे हो? लेकिन उन्होंने एक न सुनी और उसको घसीटते हुए अपने साथ ले गए। जब नेहा शर्मा पीछे आने लगी तो इंस्पेक्टर ने एकदम नेहा का हाथ पकड़ लिया। तू कहां जाने लगी है? जाने मन, तूने तो हमारी वर्दियां उतरवानी थी। हाँ हाँ हाँ। नेहा शर्मा जो मां के गम में थी, उसने जोश में इंस्पेक्टर को
गले से पकड़ लिया। तू मेरी मां का कातिल है। अब तुम्हारे सहित इस पूरे थाने का एक एक बंदा इसकी सजा भुगतेगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी। सरफराज राणा ने एक झटका देकर अपना गला छुड़ाया और नेहा शर्मा के मुख पर एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, अबे जा रे छुई मुई, किससे जाकर शिकायत करेगी तू? डीएसपी से या फिर एसपी से? क्या कहेगी जाकर कि मेरी मां को मार डाला इंस्पेक्टर सरफराज राणा ने? हाँ हाँ हाँ, वे सब मेरे पेटी भाई हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता मुझ पर। नेहा शर्मा ने कहा, मैं जाकर जिससे कहूंगी उसके बाद तुम सब उल्टे लटक जाओगे और तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। सरफराज राणा हंसते हुए बोला, उफ, मैं तो डर गया। इंस्पेक्टर सरफराज राणा डर गया। हाँ हाँ हाँ, मैं जाने तो तुम्हें जरूर देता अगर तुम मामूली सी भी मेरे टक्कर की होती। तुम एक खूबसूरत और जवान लड़की हो, यूं ही बाहर जाकर किसी और का निशाना बनोगी, क्यों ना मैं ही सही। नेहा शर्मा ने जब यह सुना तो उसने इधर उधर देखा कि आगे पीछे कोई है तो नहीं, और फिर एकदम तेजी से भागती हुई थाने से बाहर निकल आई। तभी इंस्पेक्टर सरफराज राणा ने शोर मचा दिया, लड़की भाग गई है, पकड़ो पकड़ो। ऑफिस में बैठे दो सिपाही जल्दी से बाहर आए और नेहा शर्मा को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। पीछे से सरफराज राणा ने आवाज लगाई, लड़की निकलनी नहीं चाहिए, पकड़ के जल्दी ले आओ उसे मेरे पास। ट्रैफिक और रेडियो के बीच से होती हुई नेहा बड़ी मुश्किल से दौड़ रही थी। उसको पकड़ने के लिए पीछे पड़ते दो सिपाही उसके पीछे आ रहे थे। नेहा शर्मा लोगों को टकराते गिरते पड़ते कभी एक रोड पर चढ़ रही थी तो कभी मोड़ काट के दूसरे रोड पर। पीछे पुलिस वालों को देखकर लोग भी डरे हुए थे और नेहा की मदद करने से कतराते रहे। नेहा शर्मा भागती हुई एक रेडी के पास रुकी। भाई, एक कॉल करा दो, बहुत जरूरी है, मेरे पीछे पुलिस लगी है। रेडी वाले ने जब पुलिस का नाम सुना तो कहा, कोई कॉल नहीं कराऊंगा, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, जाओ बहन। नेहा शर्मा वहां से चल दी। पीछे एक नाई की दुकान थी। नेहा अब नाई की दुकान के अंदर चली गई। देखो, मुझे 1 मिनट की कॉल करवा दो, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं। दुकानदार ने जब यह सुना तो बोला, पुलिस वाले? ऐ बहन, क्यों मुझे मरवाने पर तली हो? सरकार से कौन पंगा ले सकता है, जाओ तुम यहां से। नेहा शर्मा जल्दी से नाई की दुकान से निकली और लोगों के बीच से होती हुई इधर उधर देखने लगी कि कोई उसे कॉल करा दे और वह अपनी बहन मीशा शर्मा, जो कि आर्मी की मेजर जनरल थी, उसे यह सब बता सके। तभी नेहा शर्मा को सड़क के कोने पर मौजूद एक बड़ी गोल्ड ज्वेलरी की दुकान दिखी। सोने के बड़े ताजिर की दुकान थी। नेहा शर्मा ने दिल में कहा, यहां से मदद मांगती हूं, और वह भागते हुए दुकान के अंदर चली गई। नेहा शर्मा अब थक चुकी थी और जोर जोर से सांस लेने लगी। दुकान का मालिक और सोने का ताजिर रणवीर सेठ एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। जब उसने नेहा शर्मा को ऐसे भागते हुए दुकान के अंदर आते देखा और उसकी हालत देखी तो वह समझ गया कि यह लड़की किसी मुसीबत में है। रणवीर सेठ जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा और नेहा के पास आया। नेहा ने वही कहा, देखो, मुझे एक कॉल करनी है, बहुत जरूरी है, मेरे पीछे पुलिस लगी है। रणवीर सेठ बोला, अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले तुम शांत हो जाओ, बैठ जाओ, मैं कॉल करवा देता हूं। रणवीर सेठ ने उसको कुर्सी पर बिठा दिया और नेहा के हाथ में एक पानी का गिलास पकड़वा दिया। जल्दी पानी पियो पहले। नेहा शर्मा हाँफती कांपती पानी पीने लगी। बाहर पुलिस वाले नेहा शर्मा को ढूंढने के लिए इधर उधर बार बार चक्कर लगा रहे थे। रणवीर सेठ की नजर जब शीशे से बाहर सड़क पर पड़ी तो वह नेहा शर्मा से बोला, बाहर पुलिस आ गई है, खामोश हो जाओ। नेहा शर्मा चुप हो गई। रणवीर सेठ बोला, पुलिस वाले किसी भी वक्त दुकान के अंदर आ सकते हैं, मैं तुम्हें अपने खुफिया रूम में ले जाता हूं। नेहा खड़ी हो गई। दुकान के कोने में एक दरवाजा था जिससे रणवीर सेठ ने नेहा शर्मा को कमरे के अंदर ले गया और वहां जाकर एक सोफे पर बिठा दिया। तुम यहां खामोशी से बैठो, मैं बाहर देखकर आता हूं पुलिस वाले को। रणवीर सेठ बाहर आकर देखने लगा कि पुलिस वाले खड़े हैं या नहीं। फिर रणवीर सेठ वापस नेहा शर्मा के पास कमरे में आ गया। बताओ, क्या मामला है, क्यों पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं? नेहा शर्मा ने सब कुछ रणवीर सेठ को बता दिया। यह सब सुनकर रणवीर सेठ बोला, ओहो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन वो घटिया इंस्पेक्टर कौन था, क्या तुम उसका नाम जानती हो? नेहा शर्मा बोली, हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकती हूं, सरफराज राणा को। रणवीर सेठ ने जैसे ही यह नाम सुना तो एकदम बोला, क्या, इंस्पेक्टर सरफराज राणा? नेहा शर्मा बोली, हाँ, लेकिन क्या हुआ? रणवीर सेठ बोला, कुछ नहीं, तुम जरा यहां बैठो, मैं अभी आता हूं, 2 मिनट में। कमरे से बाहर आकर रणवीर सेठ ने किसी से कॉल पर बात की और फिर अंदर आकर बोला, चलो आओ, यहां से जल्दी निकलना होगा, वरना पुलिस किसी भी वक्त यहां पर छापा मार सकती है। नेहा शर्मा बोली, लेकिन तुम मुझे एक कॉल करवा दो तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। रणवीर सेठ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे कुछ और कहने का मौका नहीं दिया। आओ जल्दी, बाहर गाड़ी खड़ी है, जल्दी निकलना है। नेहा शर्मा भी डर में थी कि कहीं बहन को बताए बिना ही पुलिस मुझे दोबारा ना पकड़ ले। वह चुपचाप रणवीर सेठ के साथ दुकान से बाहर निकल आई। रणवीर सेठ ने उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहां से तेजी से निकाल कर ले गया। गाड़ी अब उसी तरफ जाने लगी जहां से नेहा शर्मा भाग कर आई थी। देखते ही देखते रणवीर ने गाड़ी को उसी थाने के पास लाकर खड़ा कर दिया। नेहा शर्मा थाने की तरफ देखती हुई बोली, यहां क्यों ले आए हो? रणवीर सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से हंसने लगा। इतने में थाने से इंस्पेक्टर सरफराज राणा बाहर गाड़ी की तरफ आने लगा। रणवीर सेठ गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर सरफराज राणा ने करीब आकर बोला, हाँ, ले आया है माल? रणवीर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे 2 नंबर के काम में इतना साथ देते हो तो मेरा भी कुछ हक बनता है। ये कहकर दोनों खखाते हुए गले मिले और जोर जोर से हंसने लगे। नेहा शर्मा गाड़ी में बैठी यह सब देख रही थी। वह समझ गई कि वह गलत आदमी के पास चली गई थी। तभी सिपाहियों ने नेहा शर्मा को गाड़ी से बाहर खींच लिया और रणवीर सेठ गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। सिपाही नेहा शर्मा को वहीं पकड़कर खड़े थे।
तभी इंस्पेक्टर नेहा के करीब आकर बोला, इसे मेरी गाड़ी में डाल दो, इसे कहीं और ले जाता हूं, यहाँ रखना अब मुनासिब नहीं। सिपाही जबरदस्ती घसीटते हुए नेहा शर्मा को सरफराज राणा की गाड़ी के पास लाए और गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। सरफराज राणा जल्दी से आकर गाड़ी में बैठा और तेजी से गाड़ी वहां से निकाल कर ले गया। नेहा शर्मा पीछे बैठी जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, कहां ले जा रहे हो, बचाओ मुझे, ये इंस्पेक्टर देखो कहां ले जा रहा है। लेकिन गाड़ी पूरी तरह बंद होने की वजह से नेहा की आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। सरफराज राणा अब गाड़ी आबादी से मीलों दूर एक सुनसान जगह पर ले आया, जहां सड़क के आखिर में एक पुरानी सी हवेली थी। सरफराज राणा ने जल्दी से उस हवेली के पास गाड़ी रोकी और नेहा शर्मा को गाड़ी से उतारकर खींचता हुआ हवेली के अंदर ले जाने लगा। नेहा शर्मा चिल्लाने लगी, इस सुनसान जगह पर क्यों ले आए हो, छोड़ दो मुझे। सरफराज राणा जबरदस्ती उसे पकड़कर हवेली के अंदर ले गया। एक बंद पुराने से कमरे का दरवाजा खोला और नेहा को अंदर धक्का देते हुए बोला, तुम यहां रुको, रात को तुम्हारे पास आऊंगा। यह कहकर इंस्पेक्टर सरफराज राणा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। कमरे के अंदर काफी अंधेरा था। नेहा शर्मा डरी सहमी दरवाजा पीट रही थी, कोई है, कोई है। लेकिन उस सुनसान वीरान इलाके में जहां किसी इंसान का नाम और निशान भी नहीं था, वहां उसकी आवाज कौन सुनने वाला था। वह दरवाजा पीट पीट कर थक गई और वहीं बैठ गई। नेहा शर्मा की बड़ी बहन मीशा शर्मा, जो कि आर्मी की मेजर जनरल थी, वह काफी देर से अपनी मां कामलाबाई और अपनी बहन नेहा शर्मा को कॉल कर रही थी, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। मीशा शर्मा, जो दूसरे शहर में अपने फर्ज निभा रही थी, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही घर आ पाती थी। लेकिन जब काफी समय तक नेहा और उसकी मां का फोन नहीं लगा, तो मीशा शर्मा के दिल में अजीब व गरीब ख्याल आने लगे। पता नहीं कॉल क्यों नहीं लग रही, ठीक तो होंगे ना अम्मी और नेहा। तभी मीशा शर्मा को याद आया कि उसके घर के पास जो लड़का रहता है। मीशा शर्मा ने कहा, इसे कॉल करके पूछती हूँ। तभी मीशा शर्मा ने अपने मोबाइल पर फैजान राव का नंबर डायल किया। हाँ फैजान, मेरे घर जाकर देखो तो सही, मेरी माँ और आप ही का नंबर नहीं मिल रहा, सब खैरियत तो है। फैजान घर से बाहर निकला और देखा घर पर ताला लगा था। I'm outside your house, but the gate is locked. यह सुनकर मीशा शर्मा बहुत परेशान हो गई। उसने उसी वक्त घर जाने का फैसला किया। मेजर जनरल मीशा शर्मा अपनी बड़ी गाड़ी में बैठी और कमांडोज की टीम के साथ अपने शहर की तरफ निकल गई। गाड़ी में बैठी हुई वह लगातार अपनी माँ और बहन के बारे में सोचती रही। कहाँ चली गई हैं वो दोनों। देर बाद मीशा शर्मा अपनी गाड़ी में कमांडोज की टीम के साथ घर के बाहर पहुंची। घर पर लगे ताले को देखा और इधर उधर लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को उनके बारे में कोई खबर न थी। कमांडोज ने घर का ताला तोड़ा और अंदर की अच्छी तरह तलाशी ली। Moving left. Almirah empty. All right, check the adjacent room. Keep it tight. Anything? Just clothes. Moving to the next room. मगर अंदर भी कोई मौजूद नहीं था। मीशा शर्मा एक मेजर जनरल थी, लेकिन माँ और बहन का इस तरह लापता हो जाना उसके दिल को अंदर तक तोड़ गया। उसने खुद ही पूरे शहर में माँ और बहन की तलाश शुरू कर दी, मगर कहीं से कोई खबर नहीं मिली। अब मीशा शर्मा अपनी माँ और बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने उसी थाने में पहुंची। इंस्पेक्टर सरफराज राणा अपने ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था और जैसे ही उसने मीशा शर्मा की वर्दी पर लगे स्टार्स और कमांडोज को देखा तो समझ गया कोई मेजर जनरल है। सरफराज राणा ने झट से चाय का कप टेबल पर रखा, इंस्पेक्टर सरफराज राणा, और खड़ा होकर सैल्यूट मारा। जी मैडम, हुक्म कीजिए, कैसे आना हुआ। मीशा शर्मा बोली, मेरी माँ और बहन लापता है, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर बड़े प्यार और अदब से बोला, क्यों नहीं, अभी लिखते हैं, लेकिन अगर आपके पास उनकी कोई तस्वीर हो तो उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। मीशा शर्मा बोली, तस्वीर तो नहीं, अच्छा रुको जरा, मोबाइल में देखती हूँ। वह मोबाइल की गैलरी में तस्वीर ढूंढने लगी। ओह हाँ, मिल गई, ये रही। इंस्पेक्टर सरफराज राणा ने बड़े प्यार से कहा, जल्दी दिखाइए। और जैसे ही मीशा शर्मा ने अपना मोबाइल इंस्पेक्टर के हाथ में दिया, नेहा और कामला की तस्वीर देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा उड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। मीशा शर्मा बोली, क्या हुआ, ठीक तो हो तुम। इंस्पेक्टर के दिल की धड़कन तेज हो गई और चेहरे से पसीना टपकने लगा। मीशा शर्मा ने कठोर आवाज में कहा, क्या हुआ बताओ, क्या है ये सब। इंस्पेक्टर ने कांपती आवाज में, कुछ नहीं मैडम, हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे, आप जाइए। मीशा शर्मा को इंस्पेक्टर पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन बोली, जल्दी ढूंढो उन्हें। सरफराज राणा ने घबराते हुए कहा, जी मैडम, बहुत जल्द निकालेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। मीशा शर्मा वहां से चली गई। इंस्पेक्टर वहीं कुर्सी पर बैठा अपने सर को पकड़ने लगा। ये क्या कर दिया तूने सरफराज, वो लड़की और बुढ़िया मेजर जनरल की बहन और मां थी। अब क्या करूं, क्या करूं। वो कुछ देर यूं ही सोचता रहा, फिर बोला, उस लड़की नेहा को भी जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। अगर वो जिंदा रही तो सब बता, और वो तो मुझे बर्बाद कर देगी। नेहा को भी ठिकाने लगाता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दोनों कहां गई। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये कहकर इंस्पेक्टर जल्दी से घबराहट में अपनी गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी में बैठकर तेजी से उसी जगह की ओर निकल गया जहां उसने नेहा शर्मा को कैद कर रखा था। और अब आने वाला था कहानी का सबसे बड़ा वही वीडियो जो एक नौजवान ने कामलाबाई और नेहा शर्मा का बनाया था। जब इंस्पेक्टर सरफराज राणा उन्हें घसीटते हुए गाड़ी में डालकर थाने ले गया था, नौजवान ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस की गुंडागर्दी, मां बेटी पर दिन दहाड़े जुल्म, ये वीडियो कुछ ही मिनटों में आग की तरह फैल गया। और मीशा शर्मा के पड़ोसी फैजान ने वो वीडियो देख लिया। उसने एक पल की भी देरी के बिना वो वीडियो मेजर जनरल मीशा शर्मा को व्हाट्सएप कर दिया। मीशा शर्मा ने जैसे ही वीडियो देखा और अपनी मां और बहन का सड़क पर अपमान होते देखा,
उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत गाड़ी थाने की तरफ मोड़ ली। कमांडोज की टीम उसके पीछे पीछे निकल पड़ी। थाने पहुंचकर उन्होंने पूरे थाने की तलाशी ली, लेकिन न इंस्पेक्टर सरफराज राणा मिला और न ही नेहा और कामला। वही सरफराज राणा अब आबादी से मीलों दूर उसी सुनसान हवेली के बाहर पहुंच चुका था। वह पागलों की तरह नेहा को ठिकाने लगाने के लिए अंदर की ओर भागा। अंदर जाते ही सरफराज राणा कमरे में दाखिल हुआ और बोला, ए लड़की, मरने के लिए तैयार हो जा। अगर तू जिंदा रही तो मैं नहीं बचूंगा। वह नेहा पर झपटा। नेहा जान बचाने के लिए कभी कमरे के एक कोने में भागती, कभी दूसरे में। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर सरफराज राणा ने नेहा को दबोच लिया। उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और नेहा शर्मा की कनपटी पर रख दिया। लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने ही वाला था, मीशा शर्मा और कमांडोज की टीम उसे ट्रैक करते हुए हवेली पहुंच गई। कमांडोज ने आते ही इंस्पेक्टर सरफराज राणा को वहीं दबोच लिया। नेहा शर्मा रो रो कर अपनी बड़ी बहन मीशा शर्मा को सब कुछ बता दी। मीशा शर्मा इंस्पेक्टर के करीब आई और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर नेहा शर्मा आगे बढ़ी और उसने भी सरफराज राणा के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। मीशा शर्मा ने उन सभी पुलिस वालों की वर्दियां उतरवा दी जिन्होंने उसकी मां और बहन के साथ जुल्म किया था, और सबके सबको फौजी सजाएं दी गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, कभी भी अन्याय, शक्ति का घमंड और सत्ता का दुरुपयोग ज्यादा देर तक नहीं टिकता। झूठ और जुल्म चाहे जितना ताकतवर क्यों न लगे, सच्चाई और इंसाफ आखिरकार जीत ही जाते हैं। सरफराज राणा जैसे लोग जो अपने पद और वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अंत में उसी वर्दी से हाथ धोना पड़ता है। और नेहा शर्मा जैसी हिम्मती और सच्ची लड़कियां साबित करती है कि डर कर चुप रहना नहीं, बल्कि सौमा सच्चाई के लिए खड़ा होना ही असली बहादुरी है।